हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी चक्रधरपुर। आज हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स से 2014 का जेई एडवांस्ड में आया हुआ एक सवाल है। इस क्वेश्चन में एक मेटल सरफेस गिवन है। यह एक मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस पर दो लाइट रेज और वो भी अलग अलग वेवलेंथ के इंसिडेंट हो रहे हैं। इस तरह से ये मान लीजिए आपका पहला लाइट रे है और ये मान लीजिए आपका दूसरा लाइट रे है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि एक मेटल सरफेस है और उस मेटल सरफेस पर दो लाइट रे गिर रही हैं। ठीक है, और दोनों ही लाइट रेस का वेवलेंथ कैसा है? अलग अलग है। जो फर्स्ट लाइट रे है इसका वेवलेंथ गिवन है λ1 इज इक्वल्स टू 248 नैनोमीटर और जो दूसरा लाइट रे है उसका वेवलेंथ गिवन है 310 नैनोमीटर। तो देखिए, मॉडर्न फिजिक्स में ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि जब भी कभी कोई मेटल सरफेस पर एक लाइट रे गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स और ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको मैं इन शॉर्ट PEE लिख रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, जब भी कभी कोई लाइट रे एक मेटल सरफेस पर गिरती है तो यहाँ एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है? देखिए कि जो लाइट रे उस मेटल सरफेस पर गिरी है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, और ये मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली अगर हम इसको लैम्डा के टर्म्स में देखें तो जो वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट होता है वो आपका कम होना चाहिए एज कंपेयर टू दी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी हम बोलेंगे कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और अगर मान लीजिए कहीं पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो आपको एक इक्वेशन यूज करना है जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत ही एक फेमस इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और ये कहता है E इज इक्वल्स टू फाई प्लस KE मैक्स। ठीक है, ये इक्वेशन है। हमें इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है एक मेटल सरफेस, उसमें दो लाइट रेज अलग अलग वेवलेंथ के इंसिडेंट हो रही हैं और देखिए क्या बोला है, द मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स करस्पॉन्डिंग टू दोज वेवलेंथ्स आर U1 एंड U2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पर एक लाइट रे गिरी है और उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है तो डेफिनेट सी बात है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसे हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर ये वेवलेंथ भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो यहां से भी एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आते हैं तो इनके पास डेफिनेट सी बात है कोई ना कोई वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी से वो बाहर आएंगे। तो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया है U1 और सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया है U2 और तो और ये दोनों वेलोसिटी के बीच का रेशियो भी दिया हुआ है और वो रेशियो है U1/U2 इज इक्वल्स टू 2/1। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है और हमें यहाँ hc का वैल्यू भी गिवन है जो हमें न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज करना है और हमें क्या फाइंड करना है? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। चार ऑप्शन है, उसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। तो देखिए, हम सबसे पहली बात फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखते हैं। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? E इज इक्वल्स टू फाई प्लस KE मैक्स। हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, KE मैक्स इज इक्वल्स टू E माइनस फाई। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू एनर्जी, इसको हम लिखते हैं ना hf माइनस फाई। फाई आपका वर्क फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम होगा कि सिंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा तो मैं यहां अगर इस वैल्यू को पुट कर दूं तो ये बनेगा hc अपॉन लैम्डा माइनस फाई और यहां पर हमारा एज इट इज रहेगा हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास hc का वैल्यू गिवन है। कितना गिवन है? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अब मैं उस वैल्यू को यहां पर पुट कर देता हूं तो ये इक्वेशन बनेगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस फाई। ठीक है, तो मैं चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ठीक है, अब हम करते हैं इसको आगे सॉल्व। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को चेंज करके एक नया फॉर्म दे दिया है और वो फॉर्म क्या है? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस फाई और इसे हमने कहा था इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहां आपको लैम्डा दिखाई दे रहा है, हम यहां पर फर्स्ट लाइट रे के लिए एक बार वैल्यू पुट करेंगे फिर एक बार सेकंड लाइट रे के लिए वैल्यू पुट करेंगे। किसका वैल्यू? लैम्डा का वैल्यू। तो चलिए हम अब यहां लिखते हैं फॉर लैम्डा 1। ठीक है, और आपका लैम्डा 1 कितना है? 248 नैनोमीटर। अगर हम लैम्डा 1 के लिए इस इक्वेशन को लिखें तो ये क्या बनेगा? देखिए हाफ m। और एक बात, लैम्डा 1 इसके लिए आपका वेलोसिटी कितना दिया है? U1 दिया है तो v की जगह मैं क्या पुट करूंगा? U1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसके जगह हम लिखेंगे 248 नैनोमीटर। ठीक है, माइनस 5। अब देखिए जरा, यहां नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसल आउट हो गया
248 1 जा, और ये कितने में कटेगा, ये 5 में कटेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, हाफ m u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। चलिए मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हम सिमिलरली लैम्डा 2 के लिए लिखेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन क्या बनेगा, फॉर लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 310 नैनोमीटर। हमारा इक्वेशन 1 क्या बन रहा है, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा हाफ m v। तो लैम्डा 2 के लिए वेलोसिटी कितना माने हम, u2, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये बन जाएगा u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 310 नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल आउट हो गया, 310 1 जा और ये हो जाएगा 4 जा, ये भी आपका कट गया, माइनस 5। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आया, हाफ m u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो देखिए हाफ m u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। अब यहां पर हाफ हाफ कैंसिल आउट कर गया, m कैंसिल आउट कर गया, यहां बचा हमारे पास u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। अब देखिए क्वेश्चन में u1 बाय u2 का रेशियो कितना गिवन है, 2:1 है। तो अब हम उस वैल्यू को डायरेक्टली यहां पुट करते हैं, 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है 4 बाय 1 इज इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 4 इंटू 4 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4 इंटू 5 माइनस 4 5। यहाँ 1 है तो 1 इंटू 5 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जो भी टर्म है उसको एक तरफ ले आते हैं और 5 वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं। तो हमारे पास बचेगा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 4 5 माइनस 5। तो ये देगा 3 5 और यहाँ से मिलेगा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जो 5 का वैल्यू है वो आ रहा है 11/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम 11 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 3 जा 9 3 6 जा 18। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और 3.66 है तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करके मॉडर्न फिजिक्स का अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई भी सवाल आता है तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। मैं इसी तरह का क्वेश्चन लाता रहूंगा, आप मुझे फॉलो कीजिए साइंस एकेडमी पर। थैंक यू।